मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा राजनीति से इतर बताइए कि उनके मन में इस वक्त में किस तरीके के सवाल हैं। अगर देखा जाए तो आपने उसके सपने को मार दिया, आपने उसके भविष्य को मार दिया। इतना लीक कैसे हो सकता है सिस्टम में? नीट जैसी इतनी बड़ी परीक्षा बिना सिस्टम के लूप होल के हो ही नहीं सकता है। अब इसमें आप भाजपा का सिस्टम कह लीजिए या उन स्वार्थी लोगों का सिस्टम कह लीजिए जो भाजपा चला रहे हैं और भाजपा के अंदर बैठ के इस देश का और नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने में लगे हैं। अगली बार परीक्षा हो तो स्टूडेंट्स को जो रेलवे है या जो बसेस हैं उनमें मुफ्त यात्रा करने की उनकी व्यवस्था अगर सरकार कर पाए तो शायद और ज़्यादा बेहतर होगा। नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। पूरे देश में इस वक्त नीट पेपर लीक को लेकर जो कुछ हो रहा है उससे जो यूथ है देश का वो खासा नाराज़ है। सत्ता पक्ष की ओर से आवाज़ें दबी जुबान है लेकिन विपक्ष मुखर है और इसी विपक्ष की आवाज़ आज एक हमारे साथ भी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूथ कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मितेंद्र दर्शन। मितेंद्र, बहुत स्वागत है द प्रेस हिंदी पर। धन्यवाद शरद जी, आपने बुलाया और इस नीट पे मुझे बोलने का मौका दिया, जो एक विद्यार्थी की आवाज़ है और कई ऐसे माँ बाप की आवाज़ है जो अपना दर्द सीने में दबाए रखें। अच्छा मितेंद्र, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एज अ यूथ लीडर आपकी छात्रों से भी बात होती होगी, आपकी और जो आसपास के लोग हैं, जो यूथ हैं ख़ासतौर से, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा राजनीति से इतर बताइए कि उनके मन में इस वक्त में किस तरीके के सवाल हैं। मैं आपको भैया एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक किसान जो है भैया अपना खेत बेच के बच्चों को पढ़ाता है और उस दिन के लिए पढ़ाता है कि मेरा बेटा नीट का एग्ज़ाम क्लियर करेगा या एसआई का एग्ज़ाम क्लियर करेगा, जितने भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, पर नीट उसका एक सपना होता है। और जब वो पेपर देने जाता है 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसे पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया है, तो आप ये समझिए उसके भावना, उसके अंदर साइकोलॉजी जो चल रही है, एक सपना जो चल रहा है, अगर देखा जाए तो आपने उसके सपने को मार दिया, आपने उसके भविष्य को मार दिया। और मैं मार दिया शब्द क्यों कह रहा हूं कि आप जितने छात्रों की आवाज़ अभी सुनेंगे और जितने छात्रों से मैं मिल रहा हूं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा भैया हमने जिस फ्लो में पहला एग्जाम दिया, क्या गारंटी है कि हम उसी फ्लो में सेकंड अटेम्प्ट दे पाएंगे। कई बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा दिया होगा, कईयों का शायद अच्छा नहीं हुआ होगा। अब जिन्होंने बहुत अच्छा दिया होगा, अब उसकी क्या गारंटी है जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ होगा उनको, और इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद जब अब वो सेकंड अटेम्प्ट देंगे तो आप सोचिए वो क्या उसी इमोशन और फीलिंग से देगा जिस फीलिंग से उसने पहली बार तैयारी की थी। तो ये सरासर अन्याय है और ये देखा जाए तो भारत देश के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश कहूंगा। और साजिश क्यों कहूंगा, इसमें हम आरोप बीजेपी पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि सरकार उनकी है, तो हमारा आरोप लगाना उन पे नैतिकता के आधार पे बनता है कि आपकी सरकार में ये कैसे हो रहा है कि 2024 में आपने तब ग्रेस मार्क्स वाला एक नया प्रोसीजर ऐड ऑन करके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया था। अब आपने 2 साल बाद उसको फिर दोहराया, और क्या दोहराया कि आपने चाल चली राजनीतिक की 2024 में जो सुबोध जी थे, जब बच्चों का आक्रोश उठा तो आपने उनको उस पद से हटा दिया था, और हटाना के बाद जब वो मामला शांत हुआ तो उनको स्टील में मिनिस्टर बना दिया और अभी छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो मुझे समझ में नहीं आता, जो लोगों के अंडर जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए उनको मलाई वाले पद दिए जाते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भाजपा कर रही है कि भाजपा के लोग कर रहे हैं, कि उनकी कमांड नहीं है उन लोगों पे जो लोग इस चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। और अब ये आसानी से कह देना कि हमने सीबीआई जांच रखी है, ये आसानी से कह देना कि हम इस पे एक्शन ले रहे हैं, अच्छी बात है, सीबीआई जांच होनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, पर वो लाखों बच्चों का क्या जिन्होंने एक सपने को सजोया था और उस सपने को तोड़ने का काम आपके कुछ लोगों ने किया है। अच्छा मितिन, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये इतना जो सिस्टम है
इतना लीक कैसे हो सकता है इस सिस्टम में? नीट जैसी इतनी बड़ी परीक्षा, इतने बड़े दावे किए जाते हैं, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे बच्चों के जो सपने हैं वो इस परीक्षा को लेकर रहते हैं, दूर दूर से बच्चे परीक्षा देने के लिए आते हैं। तो क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है बार बार? केवल इस बार की नहीं, इससे पहले भी हमने देखा 2-3 बार, और ख़ास तौर से नीट की परीक्षा पर ही जो पेपर लीक करने वाले गिरोह कहें या उनको रैकेट कहें या जिस भी भाषा में परिभाषित करना है कर लें, पर वो कामयाब कैसे हो जाते हैं? भैया आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, उसका एक बहुत सिंपल आंसर है। इस देश में बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है कि कोई ना कोई अपने तरीके से पैसा कमाना चाहता है, और उस बेरोजगारी के चलते चरम सीमा इतनी आगे बढ़ गई कि आदमी सिस्टम के अंदर घुस गया। वो सिस्टम आप कह लीजिए नीट का, वो कह लीजिए उस दौर में मध्य प्रदेश में व्यापम का हुआ था। तो सवाल ये है कि ये बढ़ावा बेरोजगारी से चलते चलते इतने आगे बढ़ जाता है कि आदमी इतना स्वार्थ पाल लेता है और वो सोचता है कि कम समय में पैसे कैसे कमाए जाएं। और ये याद रखिएगा, बिना सिस्टम के लूप होल के हो ही नहीं सकता है। अब इसमें आप भाजपा का सिस्टम कह लीजिए या उन स्वार्थी लोगों का सिस्टम कह लीजिए जो भाजपा चला रहे हैं और भाजपा के अंदर बैठ के इस देश का और नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने में लगे हैं। तो मेरा ये मानना है ये स्वार्थ, मेरा ये मानना है बेरोजगारी जो ये कुछ समय में पिछले 10 साल में बढ़ी है, जिसके कारण आप देखिएगा हर आदमी, आज मैं ये थोड़ा टॉपिक से बाहर कह रहा हूं एक बात, आज आप देखिएगा किस तरीके से सट्टे की मार्केट बढ़ गई है, ऑनलाइन लोग गैम्बलिंग करने लगे हैं। ये क्या है? बेरोजगारी है। जब आप देश के लोगों को, नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे, उनके पेपर लीक होंगे, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, 10 पेपर ऐसे 80 पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 10 साल में भाजपा के कार्यकाल में, कि भाजपा सही में विद्यार्थियों को लेके अगर सीरियस होती तो ये 2024 में जो हुआ था 2 साल पहले, ये वापस नहीं दोहराया जाता। इसका मतलब आपने जनता में तो डर पैदा कर रखा है, पर उन क्रिमिनल्स में डर नहीं है जो बच्चों के सपनों की हत्या कर रहे हैं। अगर उनमें डर होता आपका तो ये दोहराया नहीं जाता। बिल्कुल, और एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही मितिन, कि दरअसल इस पूरा जो नेक्सस है या जो पूरे रैकेट चलते हैं, उसमें एक बात बिल्कुल देखने में आती है कि आखिर में अगर कोई उसकी कीमत चुकाता है तो फिर वो स्टूडेंट्स ही चुकाता है, क्योंकि फिर चाहे व्यापम की बात हो चाहे नीट की बात हो, क्योंकि उस वक्त भी ये कहा गया कि पैसे लेकर जो सीटें हैं वो बांटी गई किस तरीके से, और उनमें जो स्टूडेंट्स थे उनको दोषी बनाया गया है, बजाय इसके कि आखिरकार ये जो पूरा नेक्सस है वो चला कैसे था, कैसे वो लोग शामिल हो गए, पूरा कांड इतना बड़ा कैसे हो गया। लेकिन खैर ये बात ठीक है, वो कानूनी उसके पहलू हो सकते हैं। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे मितेंद्र कि अब जो यूथ कांग्रेस है उसकी क्या योजना है, कैसे वो यूथ के बीच में जाएगा और उन्हें ये भरोसा दिलाएगा कि अब आने वाले वक्त की जो परीक्षाएं होंगी वो लीक नहीं होंगी? देखिए भैया, अपोजिशन में हमारा आवाज़ होती है विरोध करना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जी पिछले 3-4 दिन से सक्रिय हर एक प्रदेश में जाके आंदोलन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मनीष शर्मा जी जो हमारे इंचार्ज हैं, उन्होंने पूरे यूथ कांग्रेस को इसी काम पे लगा दिया है कि हर एक जिले विधानसभा में आप विरोध करिए, मशाल जुलूस निकालिए, आप मार्च पास निकालिए, आप पुतला जलाइए, आप लोगों के बीच में जाइए, पर्चे बांटिए, लोगों को जागरूक करिए कि कब तक आप लोग अन्याय सहेंगे। और मैं आपके इस माध्यम से कह देना चाहता हूं कि 17 जून को मैं OTF को लेके एक बहुत बड़ा, जैसे नीट एक एग्जाम होता है, ऐसे ही वन टाइम फीस को लेके एक बहुत बड़ी मैराथन करने जा रहा हूं, जिसका नाम है OTF, रन फॉर OTF एंड रन फॉर योर फ्यूचर। मतलब अपने फ्यूचर को बचाने के लिए दौड़िए। वो आपके माध्यम से मौका मिल रहा है तो कह भी रहा हूं कि OTF जो है वो वन टाइम फीस है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त हर एग्जाम की फीस ली जाती है। और यही कांग्रेस सरकार में राजस्थान में क्या किया था भैया, कि एक बार विद्यार्थी पैसा भरेगा शरद जी, उसके बाद फिर वो सारे फॉर्म निःशुल्क भरेगा, भला वो किसी भी सरकारी लेवल का फॉर्म स्टेट का हो। तो ये सोच है, इस सोच से हम लोग काम करते हैं। अब सोच है विद्यार्थियों को जागरूक करने की, विद्यार्थियों को ये बताने की कि आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी और आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पे बोलना पड़ेगा। हम कोई आक्रोश लाने की बात नहीं कर रहे हैं, पर उनमें जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। अगर आज वो लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये देश नहीं बचेगा। जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम इस देश का गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जिसको बनने में बड़े साल लगे हैं, कि आज हमारा व्यक्ति, विद्यार्थी इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में
अमेरिका जैसा देश चला रहा है, यूके जैसा देश चला रहे हैं इंडियंस, आज वो भारत देश में कितना परेशान है कि वो अपने भारत देश को नहीं चला पा रहा है। और उसकी नाकामी का कारण ये भाजपा के लोग हैं जो इस परीक्षा को कंडक्ट कराना नहीं जानते हैं। और इसके लिए कोई सही नियम बनाइए, कोई लॉ बनाइए कि किसी की हिम्मत ना हो विद्यार्थी के भविष्य के साथ खेलने की। बिल्कुल, जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, उम्मीद है कि धरातल पर भले ही आप विपक्ष में हैं, लेकिन एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी ये है कि वो कुछ सकारात्मक बातें सरकार तक भी पहुंचाए और उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि ये एक विषय ऐसा है जो देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर मैं भी एक बात आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आप विपक्ष की आवाज़ है, हालांकि सिर्फ आपसे ही नहीं, मैं पूरे सिस्टम से भी ये अनुरोध करूँगा कि जिस तरीके से ये कहा गया है कि परीक्षा दोबारा से जब कंडक्ट होगी तो उस परीक्षा में दोबारा से फीस नहीं देनी पड़ेगी, दोबारा से जो एडमिट कार्ड हैं उनको लेकर जो परेशानियां हैं वो नहीं उठानी पड़ेंगी स्टूडेंट्स को। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, और वो ध्यान देने वाली बात ऐसे है कि जैसे मितेंद्र हैं, उदाहरण के तौर पर ग्वालियर में है, ग्वालियर में बहुत सारे छात्रों के जो सेंटर हैं वो पड़े होंगे, वो कहीं भिंड से आ रहे होंगे, वो कहीं मुरैना से आ रहे होंगे, वो हो सकता है कि जालौन उरई से, झांसी से वहाँ पर आ रहे होंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा है वो भी कहीं ना कहीं छात्रों का लगा होगा। और बहुत सारे, ज़रूरी नहीं कि हर छात्र एक समर्थ घर से हो या ऐसे घर से हो जो इस लायक हों कि वो पैसा हर बार दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा, इस सिस्टम से भी ये आवाज़ उठाऊँगा, और विपक्ष में भले ही आप हैं, आपसे भी ये कहूँगा कि जब अगली बार परीक्षा हो तो स्टूडेंट्स को जो रेलवे है या जो बसेस हैं उनमें मुफ्त यात्रा करने की उनकी व्यवस्था अगर सरकार कर पाएँ तो शायद और ज़्यादा बेहतर होगा। मितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े थे, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद शरद जी, थैंक यू। द प्रेस हिंदी के तमाम दर्शक जो इस चर्चा को देख रहे थे उन्हें भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और ये निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।